नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे राज्य सरकार के निशाने पर थे। नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया है, तो वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उसी वक्त से नारायण राणे के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं, और जबकि रत्नागिरी कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं मंगलवार सुबह से ही नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था। नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर विवादित होने के बाद यह घटना सामने आई है। सिर्फ नासिक ही नहीं, बल्कि अब तक मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा रत्नागिरी कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, तो वहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी सुबह से ही कर रही थी। ऐसे में नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का कहना है कि उनकी टीम 2 घंटे में चिपलून पहुंची और इसके बाद एसपी रत्नागिरी को भी निर्देश दिए गए, नारायण राणे को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए। और एक तरफ नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है, तो वहीं उनके बेटे और विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाया। नितेश राणे का कहना है कि रत्नागिरी के पास उन्हें रोका गया और पुलिस ने उन्हें पीटने की धमकी दी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक फोन पर बात की है। बता दें, इस दौरान नेताओं के बीच अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से बात हुई। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब कई देश तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सकुशल निकालने के मिशन में जुटे हैं। भारत का भी मिशन जारी है। और बता दें कि कल पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी बात की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचार का आदान प्रदान किया है। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दों पर भी बातचीत की, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ भारत रूस सहयोग भी शामिल है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए हैं। और ये शायद राहुल गांधी की नाराजगी ही है कि ट्विटर ने पहले उनका अकाउंट ब्लॉक किया, फिर उनका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आए हैं। राहुल गांधी की ट्विटर से नाराजगी के उनके तकरीबन 2 करोड़ फॉलोअर्स जरूर अपने राजनेता से कट गए हैं। इस बीच आपको बता दें, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो ना तो राहुल गांधी को सुन पा रहे हैं और ना ही अपनी बात राहुल से कह पा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट समेत प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम समेत यूथ कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट मिलाकर भी राहुल गांधी की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहें भी तो राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या पहुंच नहीं पाएगी। साथ ही आपको बता दें, हालांकि राहुल गांधी अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर तकरीबन 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं और 6 अगस्त के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के कंटेंट को आपत्तिजनक बताते हुए उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। काफी विवादों के बाद सप्ताह बाद जब राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनब्लॉक किया गया, तब से राहुल गांधी ने ट्विटर से एक भी ट्वीट नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ट्विटर से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने ट्विटर पर जाने से ही मना कर दिया है। अब वो अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली से खबर सामने आई है। 24 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला करार देते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथ में बेच दिया है। उन्होंने ये भी कहा और दावा किया कि कुछ कंपनियों को ये उपहार देने से पीएम मोदी का ही
तो वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एकाधिकार बनेगा जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा कहा। राहुल गांधी ने एनएमपी के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ संवाददाताओं को संबोधित भी किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का यह नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने कल 70 साल में जो पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला किया है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। उन्होंने एनएमपी की विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे हैं और इनमें देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लग चुका है। अब इन्हें 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं।